शादी की उलमा सबसे आगे होंगे। ये देनी पड़ी तो इंशाअल्लाह ये जमात सबसे आगे होगी। आप हमारे साथ रहे, हम अपने हुकूक की हिफाजत के लिए जहाँ तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी लड़ते हुए नजर आएंगे। सबको से लेके अदालत तक हम आवाज बुलंद करेंगे और अपने हुकूक की हिफाजत करेंगे। 18 अप्रैल दिन शुक्रवार हुगली जिले के मोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरोपाड़ा मोड़ पर आज वक़्फ़ बिल 2025 के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन तंजीम अहले सुन्नत बांसबेड़िया ने किया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बांसबेड़िया के लगभग 12 मस्जिदों के इमाम इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने इस बिल को मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं पर चोट बताया और सरकार से इसे तत्काल रद्द करने की मांग की। गाजी दरगाह के साहिब मस्जिद के इमाम मौलाना कमरुद्दीन साहिल हसमती और बांसबेड़िया जामा मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। प्रदर्शन में जिन्नाती मस्जिद के इमाम मोतिउर रहमान, 3 नंबर गुमटी के इमाम अब्दुल रशीद मिसबाही, मदीना मस्जिद के इमाम अहमद रजा के अलावा मौलाना आसिक इलाही, मौलाना मोइनुद्दीन रिजवी के अलावा दीगर मस्जिद के इमाम भी मौजूद रहे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में बिल को लागू न होने देने के बयान पर इमामों ने उनका आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही यह भी चिंता जताई कि अन्य राज्यों में क्या होगा। इमामों ने सरकार से अपील की है कि वह इस बिल पर दोबारा विचार करे और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे रद्द करे। उन्होंने यह भी साफ किया कि जब तक यह बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि ये पूरा प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा। आइए देखते हैं इस मौके पर सबों ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज़ लाइन बंगाल के माध्यम से। एहतजाज वक्फ एक्ट के खिलाफ ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है और हम उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के में जो कुछ हुआ ये बिल्कुल एक जाहिर बात है कि जिस तरह हुकूमत की तरफ से तुषार मेहता से जब जवाब तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो यकीनन वो जवाब देने में नाकाम नजर आया। 1 हफ्ते का वक्त तलब किया। अगर ये कानून ये संविधानिक होता, अगर ये आईनी होता, तो जाहिर सी बात है कि इसके मुताले के बाद सारे आइन को सामने रख के ये कानून बनाया जाता, तो उसे 1 दिन या 1 हफ्ते का वक्त नहीं चाहिए था जवाब तलब करने के लिए, वो फ़ौरन जवाब देते। 1 हफ्ते का वक्त मांगना ही ये इस बात की खुली हुई दलील है। ये आइन जो है ये बिल्कुल गैर आइनी है, ये कानून बिल्कुल असंवैधानिक हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है और चूँकि ये हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ भी है और हमारी शरीयत पे हमला भी है, इसीलिए यह एहतजाज हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इस काले कानून को वापस नहीं दिया। आज इस एहतजाज में से थे हमारा ये एहतजाज चूँकि बांसबेड़िया के उलमा इकराम की तरफ से ये एहतजाजी जलसे का एहतमाम किया गया था, जिसमें शहर बांसबेड़िया के तमाम मसाजिद के मुसल्लियान इकराम और शहर बांसबेड़िया के तमाम बाशिंदगान और इनके साथ साथ बहुत से हिंदू भाइयों ने भी आज के इस एहतजाजी जलसा में शिरकत की है, जो शऊर रखते हैं और ये जानते हैं कि ये वक्फ एक्ट जो है ये सिर्फ एक तबका पे हमला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की रूह पे हमला है कि जिसके ज़रिए हिंदुस्तान की खूबसूरती को भी ख़त्म किया जाएगा और यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश। राज्य की मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं यहाँ अपने राज्य में लागू होने नहीं देंगे। राज्य की मुख्यमंत्री का जो बयान है वो अपनी जगह है, उसकी कानूनी क्या हैसियत है ये कानूनदा जानते हैं। चूँकि ये हुकूमत, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये बात कही, ये बयान दिया है और चूँकि कानूनी एतबार से उनके इस बयान में कितनी ताकत है ये कानूनदा लोग जानते हैं। लेकिन चूँकि मरकज़ी हुकूमत की अपनी एक हैसियत है, अहमियत है, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में फ़ैसले मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए लिया जाता है और हम मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। क्या और आज के शहर बांसबेड़िया के मुसलमानों के वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ इस एहतजाज के मौके पर जज्बे को देख करके हम ये कह सकते हैं कि हमारे बांसबेड़िया के मुसलमान
अपने आबा व अजदाद, अपने असलाफ, अपने पुरखों की वक्फ करदा जायदाद की हिफाजत के लिए, सियारत के लिए किसी भी हद तक अगर कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आए तो इंशाअल्लाह ये सारी आवाम हमारे साथ रहेगी। और क्या कहेंगे इस वक्त? पहली बात तो ये है, आप शुरू से देख रहे हैं कि ये कानून भले हमें परेशान करने के लिए ज़ाहिरन लागू किया जा रहा हो, लेकिन इसके ख़िलाफ़ सिर्फ हम नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान के ख़िलाफ़ है। इसलिए आपने पार्लियामेंट में देखा सुना कि हमारी तादाद या उससे भी कम है, मगर इस वक्फ एक्ट के विरोध में वोट देने वालों की तादाद 232 के आंकड़ा तक पहुंच चुकी। आखिर ये 232 लोग कौन थे? ये तो वही ना थे, किसी का नाम राम प्रसाद है, किसी का नाम राम विलास है, किसी का नाम कुछ है। तो इससे पता ये चला कि ये एक्ट ही ऐसा है जो हमारे हिंदुस्तान के हर सेकुलर मिजाज, हर अमन पसंद बाशिंदा, हर इंसाफ पसंद इंसान को किसी में से किसी को भी मंजूर नहीं है। इसलिए सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं, और जब तक इस एक्ट का खात्मा नहीं हो जाता, वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक हमारा ये विरोध, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज को दर्ज कराते वक्त हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है, हमारा आइन भी हमें इसी बात की तरकीब देता है। हम उनकी बात को तो अच्छी तरह से उसे हम तस्लीम करते हैं, मानते हैं, और हम ममता बनर्जी के जज्बात को भी जो हमारे ताल्लुक़ से है हम उसे सलाम पेश करते हैं। चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अगर वहाँ की जायदाद वक्फ की जायदाद का कब्जा हो रहा तो क्या वो हमारी जायदाद नहीं है? अगर महाराष्ट्र में वक्फ की जायदाद है, वहाँ कब्जा होता है तो क्या वो हमारी जायदाद नहीं है? पूरा भारत हमारा है। भारत में कहीं भी अगर हमारे वक्फ अमलाक पर गासिबाना काबिज़ किया जा रहा हो तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये हमारे हुकूमतनी का दिल बड़ा है कि उन्होंने इस तरीके की बातें कही है, कि हमारे हित में उन्होंने बातें कही है कि हमारे स्टेट में ऐसे कानून का नफाज नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हर वो बात जैसा कि करती है वो आइन संविधान के दायरे में करती है। उनकी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग कुछ नहीं होता है। उनकी नज़र में हर मज़हब वाले का सम्मान होना चाहिए, हर मज़हब का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म के लोगों को एहतराम करना चाहिए। हमारी तरफ से अगर कोई कोताही होती है तो वो हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि हमने आज यहाँ किया। ये बात तो आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, इसलिए एक बात तो यहाँ आपको ये बात हमसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे वाल अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति के साथ सब गुजर गया। अगर इसी तरीके से आप सवालात करते रहेंगे तो फिर तो हालात वैसे भी पेश आ सकते हैं। तो जहाँ अमन का माहौल रहे वहाँ अमन वाला सवाल करने की कोशिश की। आप लोग के बाद सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद वो कानून बन गया है। वो जो तरमीम की गई 1995 एक्ट के तहत जो चलाया जा रहा था वक्फ बोर्ड, उसमें तरमीम जो ऐसी की गई जो दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, और सारा का सारा जुल्म पर और नाइंसाफ़ी पर मबनी कानून है। तो इसको मुसलमान नहीं तस्लीम कर सकता, इसलिए कि इसमें मुसलमानों की जायदाद और वक्फ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को हुकूमत हड़पना चाह रही है। उसमें पहली बात तो ये कि 1995 एक्ट के तहत ये बताया गया कि जो वक्फ बाय यूज़र है, यानी बहुत पुरानी ज़मीनें हैं और जायदाद है, और वहाँ पर मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है या दूसरी चीज़ें हैं, यतीम खाना वगैरह हैं, तो जो बरसों से चली आ रही है उसको वक्फ का हिस्सा माना जाएगा। मगर अभी जो तरमीम किया गया उसमें यह मामला हुआ कि उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर जब हंगामा हुआ तो फिर लेकर तशरीफ़ लाए ये बात कि नहीं, अगर वहाँ पर तनाज़ो हुआ हो, कोई क्लेम किया हो, तब उसे वक्फ की जायदाद नहीं तस्लीम की जाएगी। तो तमाम जायदाद और मसाजिद और मदारिस को मरकज़ी हुकूमत अपने ज़िम्मे लेने चाहती है या ये कि किसी दूसरे के ज़िम्मे दे के ज़ाया करना चाहती है। तो मुसलमान कैसे इसे बर्दाश्त कर सकता है कि अपने आबा व अजदाद की ज़मीन को दूसरे के ज़िम्मे दे दे, हुकूमत के दे दे? क्यों दे देगा वो? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कानून के दफ़ा 160 के तहत औकाफ की जायदाद को लिमिटेशन से बाहर रखा गया। अब वो ये है, लिमिटेशन ये है कि 12 साल तक अगर कोई आदमी किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है तो वो उसी की मानी जाएगी और मिल्कियत उसी की होगी, और जो काबिज़ होगा वही उसका मालिक होगा। मगर इस कानून के तहत
इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड के कानून को ख़त्म करके रखा गया था। अब उसी में इसको दाखिल कर दिया गया, इसलिए कि कोई 20 साल से, कोई 25 साल से वक्फ की जायदाद पर अपना मकान बनाए हुआ है। जब मकान बनाया हुआ ये कानून पास हो जाएगा तो उनके साथियों का, मरकजी हुकूमत के साथियों और जिनके ये गुलाम हैं, उनकी इमारतें बच जाएंगी। लिहाजा मुसलमान इसको ऐसी मिसाल है, इमारत मिसाल है, सारी दुनिया जानती है कि अंबानी का जो मकान है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, इंटेलिया, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, यतीमों की ज़मीन पर है और उसे आज न कल दिया जाना चाहिए था। इसलिए ये कानून को लाकर उसके बड़े महल को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तीसरी बात यह है कि कोई अगर मुसलमान हो तो वक्फ करे तो वो चलेगा, कोई गैर मुस्लिम अगर वक्फ करता है तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये एक ज़माने से जो मुसलमान और हिंदू साथ साथ रहते हुए आए हैं, यहाँ रहते हुए आए हैं सब एक दूसरे के साथ। अगर इसको रहने के लिए कुछ नहीं है तो मुसलमानों ने दे दिया, मुसलमानों को कुछ नहीं है तो हिंदुओं ने दे दिया। अब ये एक कानून अभी आया कि अगर कोई हिंदू अगर वक्फ करता है तो उसको वक्फ माना नहीं जाएगा। ये हिंदू और मुसलमान, ये तफरीकबाजी, ये संविधान के खिलाफ है। और अगर कोई ये बताए कि अगर कोई नौ मुस्लिम है फिर भी वो वक्फ नहीं कर सकता, ये तो मजहब के एतबार से आप तफरीक करना चाहते हैं। नौ मुस्लिम, शरीयत में नौ मुस्लिम ऐसे ही मुसलमान हैं जिस तरह आज से 100 साल पहले मुसलमान बनने वाला मुसलमान है। तो गोया कोई तफरीक नहीं चलेगी, तो गोया ये शरीयत के भी खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन और कानून के भी खिलाफ है। इसलिए हम इतना बड़ा एहतजाज किए और इंशाअल्लाह उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये बिल हुकूमत उसको वापस नहीं ले, मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं हो जाती। आपकी तारीफ? मैं अहमद रजा इसकी मिसबाई, खतीब व इमाम मदीना मस्जिद संकुल के कुछ चीजों पर स्टे दे दिया गया है। मेरे भाइयों, इस स्टे से, इस जो है रुकने से हमें नहीं रुकना है, हमें अपने एहतजाज को जारी रखना है। इसलिए कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने तरह तरह के बयान किए थे और बाबरी मस्जिद का दलील मेरे पास था, बाबरी मस्जिद का CS पर्चा मेरे पास था, बाबरी मस्जिद का RS पर्चा मेरे पास था, बाबरी मस्जिद का LR पर्चा मेरे पास था। इसके बावजूद यही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने आस्था के बुनियाद पर वो मस्जिद जो हमसे छीन लिया और ये अमलाक जो है हमारे वतनी भाइयों को दे दिया। तो इसलिए आज का ये एहतजाज एक कड़ी है, उस वक्त तक ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा और हमें जारी रखना है जब तक के ये कानून जो है वापस ना ले लिया जाए। और तुम ये मत समझना, मरकजी हुकूमत तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ